हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और परिवार भी आपका खुश और स्वस्थ होगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो हम लोगों ने जब मैंने आपके साथ सभी के साथ शेयर किया था, वो मेहनत के ऊपर था और उसकी टेक्निक थी एक, जो मैंने आपको बताई थी कि हम जो मेहनत करने के लिए हमको एक सही डायरेक्शन होता है, वो रिपीट मेथड होता है। रिपीट कर करके हम अपनी मेहनत को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। जब मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया तब मुझे काफ़ी फीडबैक मिले। कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की और उनका एक फीडबैक था कि सर, जब हम लोग रिपीट की मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें दो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। पहली प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि हमको हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों का टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमको बेचैनी होने लगती है कि आज जल्दी मैं ये चैप्टर फिनिश करूँ तब दूसरे चैप्टर पे जाऊँ। अगर मैं इतना टाइम इस चैप्टर पे फिनिश लगा दूंगा तो दूसरा चैप्टर कब करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली आप सभी को पता है कि कोर्स सिलेबस बहुत ज़्यादा है अभी हमारा इस कंपटीशन लेवल में। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको बोरिंगनेस फील होने लगती है बार बार रिपीट करने से। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं आपके साथ इसी टॉपिक पर बात करूं और अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं। मे भी हो सकता है कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिल सके। दोस्तों, मैं आपके साथ एक अच्छी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ महाभारत से। महाभारत में आप सभी अर्जुन और भीम को जानते होंगे। कैरेक्टर थे, दो बहुत बड़े कैरेक्टर थे। अर्जुन के गुरु जो थे द्रोणाचार्य थे, ये हम सभी को पता है। लेकिन अर्जुन ने अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों को अपना गुरु बनाया। उसमें से एक जो उसके गुरु थे वो भीमसेन उसके ब्रदर थे। एक बार एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि जब अर्जुन छोटा था, अपनी तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना यार मैं रात को भी प्रैक्टिस करूं। और वो जब अपने लक्ष्य को भेदने के लिए रात में अंधेरे में अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है। कई बार प्रैक्टिस करता है पर वो अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाता, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सडनली जब टर्न लेता है वो देखता है कि भीम एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जा रहा होता है। तो उसको सोचता है कि मैं जाके पूछूं कि आधी रात को कहाँ जा रहा है। भीम के पास जाता है और पूछता है कि भाई कहाँ जा रहा है यार इतनी आधी रात को। तो वो बोलता है भूख लगी है, खीर खाने जा रहा हूँ। अर्जुन को शौक लगता है, वो बोलता है कि अरे यार खीर खाने जा रहा है, लेकिन उस कमरे में तो इतना अंधेरा है कि उसमें तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तुझे खीर ढूंढेगा कैसे। तो भीम बोलता है अरे यार भाई, इसके लिए आंखों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सिक्स सेंस की ज़रूरत होती है, छठे इंद्र की। मैं अंदर जाऊँगा और मुझे खुशबू आएगी और मेरी सिक्स सेंस बता देगी कि खीर कहाँ रखी है, और मैं जा करके उसको लेकर के निकाल के खा लूँगा। एकदम से इमीडिएटली अर्जुन को क्लिक होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा था अपनी प्रैक्टिस में। बेसिकली उसकी कमी थी फोकस की, कंसंट्रेशन की। उसके पास कंसंट्रेशन नहीं था। वो इमीडिएटली रिटर्न होता है अपनी फील्ड पर और फिर से अपने लक्ष्य भेदने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के। इस बार वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधता है, अपना पूरा ध्यान यहाँ पर एकत्रित करता है और कंसंट्रेशन होकर के अपने लक्ष्य को भेदने शुरू कर देता है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कंसंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब हम अपने हेल्थ की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, हम जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, 30 मिनट्स 45 मिनट्स करता है कोई भी। लेकिन ये 30-45 मिनट्स हमारे पूरे दिन भर के साइकिल में हमारी हेल्प करते हैं। सेम इसी तरह से हमको मेंटल हेल्थ की भी, मेंटल फूड की भी ज़रूरत होती है। और मेंटल फूड होता है कंसंट्रेशन, ध्यान, पीस, शांति। जितना हम लोग अपने माइंड को एकाग्रचित कर सकेंगे, हमारा माइंड उतनी ही तेज़ गति से चलेगा, किसी चीज़ को ग्रास्प करने में आपकी हेल्प करेगा। ये साइंटिफिक प्रूफ फार्मूला है। इवन हमारे वेद शास्त्रों में तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेदों में भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है, बोला गया है। लेकिन आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं सिर्फ आप सभी लोगों से ये सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कंसंट्रेशन करने के लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठना है और आराम से सिर्फ 15 to 20 मिनट्स, और भी जैसा आपको फिट फील होता हो उस हिसाब से आप सिर्फ 15 मिनट बैठें, ध्यान करें। जो भी आपका इष्ट है, जो भी आप जिसको आप पूछते हैं उनका नाम ले सकते हैं। कोई नहीं है तो आप सिंपल एक बिंदु अपने सामने रख करके उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। 15-30 मिनट्स में आप इसका रिजल्ट देखिए दोस्तों। मेरे बोलने पे मत जाइए, आप खुद फील कीजिए। आप एक हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जैसे ही आप फॉलो कर लोगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपका लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका जो रिपीट करने की मेथड है वो भी, इवन आपका टाइम कम होते चले जाएगा। एक्चुअली आपने सुना होगा कि कई बार जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, अपने दोस्त के साथ बैठते, कुछ भी करते हैं, व्हाटएवर, और आपको कोई कुछ बता रहा होता है
और आप एक चीज़ नोटिस करते कि यार वो सारी चीज़ें बता देता है, क्लास में टीचर पूरा लेक्चर ख़त्म कर देता है और आप अपने फ्रेंड से जो पास में बैठा है उससे बोलते कि अरे यार आज तो सर ने क्या बताया कुछ समझ में नहीं आया, सारी की सारी चीज़ें ऊपर से चली गई। अभी आप सोचो कि क्लास में बैठे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने पूरा लेक्चर दे दिया है एंड यू टोल्ड हिम कि यार पूरी की पूरी चीज़ ऊपर से चली गई। क्यों चली गई? क्या आपने सुना नहीं? आपने सुना, डेफिनेटली सुना। दोस्तों यहाँ पे एक छोटे से 2 वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हियरिंग एंड लिसनिंग। देयर आर वेरी थिन गैप बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। जब भी आप हियर करते हैं तो माइंड, आपके कान आपके सुनते हैं, लेकिन वो माइंड तक आपका इंस्ट्रक्शन नहीं भेजते, मेमोरी में उसको सेव नहीं करते। आपने सुना होगा, अपन आपस में जब बात करते हुए रहते हैं तो हम बोलते हैं कि यार एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दे। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, इसको बोलते हैं हियरिंग। और लिसनिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं और उसको अपनी मेमोरी में भी सेव करते हैं। हमको लिसनिंग के ऊपर फोकस करना है और लिसनिंग के लिए चाहिए कंसंट्रेशन। लिसनिंग 2 चीज़ों से आती है दोस्तों, वेरी सिंपल, 2 चीज़ों से आती है। सिर्फ या तो आपकी वो लाइकिंग में आता हो, आप उसको पसंद करते हो किसी टॉपिक को, आपकी लिसनिंग पावर अपने आप बढ़ जाएगी, आपको कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी, अगर आप कोई चीज़ पसंद नहीं करते हो, जैसे नॉर्मली स्टडीज़, आजकल स्टूडेंट्स जो होता है कि स्टडी जो रहती है बड़ा हैमर है उनके लिए, तो डेफिनेटली किसी स्टूडेंट के लिए लाइक में है, किसी के इसमें नहीं है। आप कुछ स्टूडेंट्स को देखेंगे, आप सोचते होंगे कि यार क्या पढ़ाई करता है बंदा या बंदी, पढ़ाई करने बैठता है और आधे घंटे में सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है। बेसिकली कुछ नहीं है दोस्तों, आपके और उसके बीच में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कॉन्सेंट्रेशन का, एकाग्रचित्ता का। क्योंकि उसको वो चीज़ पसंद है, वो क्योंकि एकेडमिकली स्ट्रांग है, वो एकेडमिकली स्ट्रांग तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ उसको पसंद है स्टडी करना, इस वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो आपसे आगे, आप थोड़ा सा उससे पीछे हैं। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में एट लास्ट यही कहना चाहूँगा आपसे कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा एकाग्रचित्ता पे ध्यान देना है, कंसंट्रेशन पे ध्यान देना है। और ये मेरी बेट है कि आप एक बार इसको करके देखिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप 10 दिन 15 दिन करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पर मैंने आपसे एक और बात की कि जैसे कुछ स्टूडेंटों ने मुझसे कहा कि सर हमको स्ट्रेस भी बहुत फील होता है, डिप्रेशन भी बहुत फील होता है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी को लेकर के बात करने वाला हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में बात करूँगा कि ये क्यों होता है और हम इससे कैसे ओवरकम हो सकते हैं। टिल देन मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।